हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ डेक एकेडमी। दिस इज़ मिस साक्षी सोनी। हमारी अभी जो इंग्लिश की क्लास होने वाली है उसमें हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, टेंस का रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा जो इंग्लिश ग्रामर होता है उसमें हम पढ़ेंगे टेंस। ठीक है, देखिए टेंस में मैं आपको बता दूं, आपको 12 टेंसेस पढ़ने हैं इन टोटल। कितने? 12 पढ़ने हैं। ठीक है, इन टोटल आपको पढ़ने हैं 12 टेंसेस, जिसमें आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों देखने को मिलेंगे। और तीनों में आपको क्या रहेगा, चार चार पढ़ना है। ठीक है, सब में 4 4 रहेंगे, तो फिर वो आपके 12 हो जाएंगे। तो आपको कितने पढ़ने हैं टोटल? 12 पढ़ने हैं, सब में आपको 4 4 पढ़ने हैं, 4 ईच, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे हम। तो प्रेजेंट टेंस सबसे पहला इसमें क्या रहेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, बेस वर्ब यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद उसमें एस और ई एस लगाएंगे, किसके किसके साथ? सिर्फ ही शी या फिर इट के साथ। और लास्ट में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट है, वर्ब वन है, अगर ही शी इट प्रेजेंट है सब्जेक्ट के जगह पर तो आपको वर्ब वन के साथ एस ई एस भी लगाना है, और लास्ट में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर ही शी इट नहीं है तो एस ई एस नहीं लगाना है वर्ब में। ठीक है, उसको सिंपल वर्ब वन रहने देना है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए ही का एग्जाम्पल दिया है ना, ही प्लेज द गिटार एवरी डे, यहाँ पर प्ले के साथ में क्या किया गया? एस लगाया गया। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर आई रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता? आई प्ले द गिटार एवरी डे, ऐसे बनता। ठीक है, यहाँ पर एस ई एस नहीं लगेगा। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर या फिर इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि ऑब्जेक्ट कई सेंटेंसेस में नहीं भी होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट रहे। ठीक है, जैसे आई एम स्विमिंग, यहाँ तक भी सही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि ऑब्जेक्ट आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि सब में आपका एड ऑन करना है। ठीक है, मैं लिख भी दूंगी। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये वर्ब लिखा है मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म समझेंगे ना, जो बेस फॉर्म होता है वही। तो कैसे बनेगा? शी के साथ क्या लगेगा? इज एम आर में से इज लगेगा। उसके बाद रीडिंग अ बुक एट द मोमेंट, शी इज रीडिंग अ बुक एट द मोमेंट, तो सी क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी आगे का सेंटेंस कुछ भी रह सकता है। ठीक है, अब ये तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, आई के साथ आपको एम लगाना है। ठीक है, ही शी या फिर इट या फिर किसी के नेम के साथ आपको इज लगाना है। ठीक है, और दे, वी और यू के साथ आपको आर लगाना है। ये चीज को आप नोट करके रखेंगे। ठीक है, जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे मैं आपको बता दूंगी कि किसके साथ क्या यूज करना है, तो ऐसे हम लोग को यूज करना है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कंपलसरी है ना। अब इसमें से जो ये हैव है, इस हैव को आप लगाएंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। ठीक है, और जो हैज है उसको किसके साथ लगाएंगे? ही शी इट या फिर किसी के नेम के साथ। ये वाला आप अलग से लिख लेंगे। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनेगा? ही का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ही के साथ क्या लगाना है? सबसे पहले तो हैज या हैव, हैज लगाना है। ठीक है, तो हैज को देखेंगे, तो ही हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, थर्ड क्या होता है? फिनिश्ड हिज वर्क, तो ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। अगर मान लो कहीं पर ही हैज फिनिश हिज वर्क दिया रहेगा तो वो गलत रहेगा ना, क्योंकि हैज हैव के साथ क्या करना है? वर्ब थ्री का यूज करना है, जो हम लोग देखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट कंपलसरी। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर देखिए शी के साथ क्या लगाया? हैज लगाया, एकदम सही। बीन लगाया, हाँ स्ट्रक्चर में दिया हुआ है तो लगाएंगे। वर्ब प्लस आईएनजी दिया है यानी वर्ब वन प्लस आईएनजी, है ना।
वो भी सही है बिल्कुल। एक यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज आप याद रखेंगे कि आपको सबके परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का यूज करना है, ठीक है। सिंस का यूज तब करना है जब स्टार्टिंग का टाइम दिया गया है, ठीक है, और फॉर का यूज तब करना है जब सिर्फ ड्यूरेशन दिया गया है, स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया गया है। ध्यान से सुन रहे हैं और ध्यान से समझेंगे। स्टार्टिंग टाइम अगर दिया गया रहेगा कि वो इतने समय से ऐसा कर रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पर वह 2 घंटे से पढ़ रही है, तो क्या 2 घंटे से पढ़ रही है तो कब पढ़ना स्टार्ट की थी, बताया है? नहीं बताया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। लेकिन अगर बताया रहता, जैसे मान लो बोलता कि 9 बजे से पढ़ रही है, कि वो 9 बजे से पढ़ रही है, तो शी हैज बीन स्टडिंग सिंस 9 AM लिखते है ना, सिंस 9 o'clock लिखते, अगर AM PM नहीं दिया है तो o'clock लिखते, ठीक है। तो वहां पर सिंस लगाते, डिफरेंस समझ में आ गया ना। अगर स्टार्टिंग का टाइम दिया है तो सिंस लगाएंगे, और अगर नहीं दिया है, सिर्फ कितना घंटे से, कितना दिन से, कितना हफ्ते से, कितना साल से चल रहा है ये दिया रहेगा तो फॉर लगाएंगे, ठीक है। फिर हम आएंगे पास्ट टेंस पर। उसमें सबसे पहला क्या है, वही पास्ट सिंपल, जैसे प्रेजेंट सिंपल था वैसे पास्ट सिंपल है। इसका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट कंपलसरी, ठीक है। तो दे वॉच्ड अ मूवी, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि किसी के साथ कुछ लगाना है, किसी के साथ कुछ, सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाना है, ठीक है। दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, तो दे है और वर्ब टू है और ये मूवी क्या है, लास्ट नाइट देखे थे, ऐसा बोल रहा है। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको देखिए फास्ट ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि आप जब तक स्ट्रक्चर याद नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है टेंस पढ़ने का। तो स्ट्रक्चर में बताती जा रही हूँ, आपको उसको याद करना है, आप इसका नोट्स बनाएंगे एकदम अच्छे से, है ना, और इसको याद करेंगे बिल्कुल। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट कंपलसरी। यहाँ पर 2 ठो दिया है हेल्पिंग वर्ब, अब किसमें किसको लगाएं, तो वॉज का यूज आप करेंगे ही के साथ, शी के साथ, इट या किसी के नेम के साथ, और साथ में आई के साथ भी। और वर का यूज आप करेंगे दे के साथ, यू के साथ और वी के साथ, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट कर लेना है अलग से। तो शी का यूज कर लेते हैं, शी के साथ क्या लगेगा, वॉज या वर, वॉज लगेगा ना, तो शी वॉज कुकिंग डिनर, ठीक है, व्हेन आई अराइव्ड। इधर तो कुछ भी रह सकता है आगे ऑब्जेक्ट के बाद, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेन यहाँ तक है ना। शी वॉज कुकिंग डिनर। अब अगर यहाँ पे दे रहता तो क्या लगता, दे वर कुकिंग डिनर, वॉज नहीं, और इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं ना, वर पढ़ते हैं। वेयर की स्पेलिंग ये होती है जिसका मतलब होता है कि कहाँ, ठीक है, ये वाला नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको वर पढ़ते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड, इसमें हैज हैव कुछ नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट के परफेक्ट में क्या था, हैज और हैव था, हैज अलग सब्जेक्ट के साथ जाता था, हैव अलग सब्जेक्ट के साथ जाता था, लेकिन हैड यहाँ पर सबके साथ जाएगा, प्लस वर्ब 3 और प्लस ऑब्जेक्ट। कॉमन देखिए वहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब 3 का ही यूज किया गया था। अब जैसे कि द म्यूजियम किसी चीज का नाम है ना, तो द म्यूजियम हैड क्लोज्ड, हैड प्लस वर्ब 3, बाय द टाइम दे रीच्ड, इधर तो कुछ भी रह से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस साथ में बीन भी रहेगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन था ना कंटिन्यूअस वाले में, वैसे यहाँ पर बीन रहेगा, वर्ब वन प्लस आईएनजी रहेगा और साथ में ऑब्जेक्ट इज कंपलसरी। तो यहाँ पर कैसे बन जाएगा, ही हैड बीन वर्ब वन प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि ऑब्जेक्ट, और आगे तो कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ वो सिंस और फॉर वाला सेम यहाँ पर भी अप्लाई होगा। जब फिक्स्ड टाइम दिया रहेगा यानी कि स्टार्टिंग टाइम दिया रहेगा तो आपको सिंस का यूज करना है कि वो इतने देर से ऐसा कर रही थी होगी, है ना, कर रही होगी। और स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया होगा तब आपको क्या करना है, फॉर का यूज करना है। सिर्फ ड्यूरेशन दिया रहेगा तब आपको फॉर का यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज तो याद रखना ही है आपको। चलिए आगे देखेंगे फ्यूचर टेंस क्या है, नेक्स्ट फ्यूचर टेंस है, जिसमें सबसे पहला है फ्यूचर सिंपल। उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने शैल का यूज क्यों नहीं करवाया है, कि आप देखे होंगे कि शैल और विल दोनों का रहता है, लेकिन शैल का ना कुछ एक्सेप्शन रहता है। जो आप जैसे बड़े क्लासेस में जाएंगे ना, जैसे एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं तो वहां पर हमको देखने को मिलता है कि शैल का यूज हम लोग आमतौर पर सबके साथ नहीं करते, ठीक है। आप चाहें तो ऐसा नोट्स में लिख सकते हैं कि शैल और विल दोनों रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि शैल और विल दोनों का यूज करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, कैसे बनेगा सेंटेंस, आई प्लस शैल विल में से कुछ भी लगा लिए विल, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कॉल, यू ऑब्जेक्ट, और फिर इधर तो कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो कैसे हो जाएगा, आई विल कॉल यू टुमारो, ठीक है। आई विल कॉल यू नहीं करेंगे कभी भी ना, कॉल यू ही रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही, बेस फॉर्म ही रहेगा। फिर है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल विल, ठीक है, शैल विल प्लस बी भी रहेगा यहाँ पर, शैल विल के साथ क्या रहेगा, बी रहेगा प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट कंपलसरी, है ना। कंपलसरी इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर लिख लेंगे नोट्स में, इसीलिए मैं कंपलसरी बोल रही हूँ ना। शी विल, उसके बाद बी, उसके बाद स्टडी यानी वर्ब 1 प्लस आईएनजी, तो स्टडिंग हो गया, और फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर टुमारो, ठीक है। इसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। आपको कम से कम 3-4 बार सारे टेंसेस को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको सबका स्ट्रक्चर याद होगा। फिर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल, ठीक है, प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब 3 और साथ में ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो शी विल हैव, ठीक है, विल हैव चुने हम, और वर्ब 3 यानी कि फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड, फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड, तो थर्ड फॉर्म क्या आ रहा है, फिनिश्ड आ रहा है, हर होमवर्क बाय 8 PM, ठीक है। उसके बाद फिर आएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पर, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में सिंस या फिर फ्रॉम का यूज करेंगे। यहाँ पर सिंस या फिर फॉर का नहीं, फ्रॉम का, जहां पर फिक्स्ड स्टार्टिंग टाइम दिया होगा वहां सिंस लगा देंगे, और जहां स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया होगा ना, वहां पर आप क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया होगा, सिर्फ ड्यूरेशन दिया होगा, ठीक है, वहां पर आप फ्रॉम का यूज करेंगे, यहाँ पर फॉर का यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि शी विल हैव बीन रीडिंग, यहाँ पर दिया है फॉर 2 आवर्स, तो ये गलत है, कैसे हो जाएगा, फ्रॉम 2 आवर्स, ठीक है, बाय 7 PM, फ्रॉम 2 आवर्स बाय 7 PM, यानी 7 जैसे ही बजेगा तो 7 बजने के बाद वो क्या कर रही होगी, पिछले 2 घंटे से पढ़ रही होगी, यानी 7 बजा मतलब क्यों हो गया कि हाँ वो 2 घंटा पढ़ ली है, ऐसा, ठीक है। अब चलिए आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस आपको बताना है, चलिए बताइए, बताओ बेटा कौन सा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आंसर दिया उसको ध्यान मत दो, स्ट्रक्चर से बताना है, ठीक है। ए नहीं है बेटा, बी है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या फिर विल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। देखो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या फिर विल हैव कहाँ दिख रहा है, सेकेंड वाले में दिख रहा है ना, तो आई यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का 3, वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, ठीक है, द लेटर यानी कि ऑब्जेक्ट, और इधर तो कुछ भी रह सकता है, उससे कोई ऐसा मायने नहीं है, ठीक है। तो सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, बैठो। Which sentence in the is in the simple present tense, चलिए बताइए इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा है, बताओ सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर ही शीट से स्टार्ट होगा तो वर्ब 1 के साथ एस लगा देना है, बताइए। बी, क्यों, एस लगा है दिख रहा है ना सी के साथ, तो क्या हो जाएगा आंसर बी। तो शी रीड्स अ बुक एवरी इवनिंग, इसका आंसर है बी वाला, और इसका आंसर भी है बी वाला, ठीक है। The children blank in the field now, the children blank in the field now, बच्चे क्या कर रहे हैं खेत में, अभी खेल रहे हैं, नाउ बोला है ना,
नाउ बोला है मतलब कि वो अभी चल रहा है इन द प्रेजेंट, और प्रेजेंट में कोई चीज चल रही होती है तो कौन सा टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, है ना, प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें से कौन सा दिख रहा है, देखिए द चिल्ड्रन तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इज एम आर कहीं पर दिख रहा है किसी ऑप्शन में आगे, ये देखिए आर प्लेइंग, है ना, आर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी, और चिल्ड्रन वैसे भी प्लूरल है तो उसके साथ आर ही लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए द ट्रेन ब्लैंक बिफोर ही रीच द स्टेशन, वो जो ट्रेन थी वो स्टेशन पहुंचा उससे पहले ही जा चुकी थी। ठीक है, जा चुकी थी, जैसे मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं तो क्या हो जाएगा, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसी तरीके से मैं अपना होमवर्क कर चुका था तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड कंप्लीटेड। उसी तरीके से जब ट्रेन जा चुकी थी तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड लेफ्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। समझ में आया। फिर देखिए दे ब्लैंक अ न्यू कार लास्ट वीक, उन्होंने पिछले हफ्ते एक नई कार खरीदी थी। अब पिछले हफ्ते तो थी हो गया ना, पास्ट हो गया, तो पिछले हफ्ते खरीदी थी तो क्या हो जाएगा, पास्ट में आ जाएगा। और पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब खरीदने को क्या बोलते हैं, बाय करना, और बाय का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बाय, बॉट, बॉट, ऐसे होता है थर्ड, सेकंड और थर्ड। तो क्या आ जाएगा इसमें से, बॉट वाला। तो देखिए ऑप्शन में दिया है बॉट, हाँ जी ये दिया हुआ है, तो कैसे हो जाएगा, दे बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी वाला। फिर है इफ ही वर्क्स हार्ड, यानी कि अगर वो हार्ड मेहनत करता है, यानी कि वो क्या करता है, कड़ी मेहनत करता है, तो ही ब्लैंक पास, तो वो पास हो जाएगा। हुआ तो नहीं है ना, प्रेजेंट में तो नहीं हो रहा है, पास्ट में नहीं हुआ था, वो हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। तो फ्यूचर की बात करें तो स्ट्रक्चर किसका लगेगा, सिंपल फ्यूचर का लगेगा। और सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, है ना, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए दिया है कुछ ऐसा, इफ ही हो गया सब्जेक्ट, वर्क्स हो गया वर्ब, ठीक है, वर्क हार्ड। तो अब यहाँ से फिर से नया स्टार्ट हुआ है कोमा के बाद, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, शैल विल। तो क्या दिया है यहाँ पर, दिया है क्या कुछ ऐसा, हाँ ये देखिए विल दिया हुआ है ना, तो वो पास हो जाएगा, तो ही विल पास। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, बाय द एंड ऑफ दिस सितंबर, ये सितंबर खत्म होते तक, यानी जब ये सितंबर महीना का आखिरी आएगा तब, शी ब्लैंक इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 13 ईयर्स, तब वो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए उसको 13 साल पूरे हो चुके होंगे। अभी हुआ नहीं है ना, हुआ नहीं है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि जब सितंबर महीना खत्म होगा तब जब हम लोग देखेंगे तो सितंबर महीना के आखिरी तक उसको कितने साल हो जाएंगे यहाँ पर काम करते हुए, 13 साल हो जाएंगे, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहां से देखेंगे, ठीक है, कॉमा के बाद से सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन रहेगा। ठीक है, देखिए अगर ऑप्शन दिख रहा है तो उसके बाद फिर क्या रहेगा, प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी रहेगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर सिंस या फिर फॉर रहेगा हालांकि यहाँ पर फ्रॉम आना चाहिए। ठीक है, देखिए दिया है कहीं पर ऐसा ऑप्शन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। ये देखिए बी वाले ऑप्शन में दिया है विल हैव बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी, है ना, वर्क प्लस आईएनजी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। फिर देखिए व्हेन आई सॉ हिम ही ब्लैंक प्लेइंग चेस, जब मैंने उसको देखा तो वो चेस खेल रहा था, है ना, जब मैंने उसको देखा था तो वो चेस खेल रहा था, यानी कि पास्ट में है, खेल रहा है नहीं, खेल रहा था। खेल रहा है होता तो क्या होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो खेल रहा था है तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वॉज या फिर वर का यूज होता है ना। देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट तो ही है ना, खेलने की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ वॉज या वर, दोनों में से क्या आएगा, ही है, सिंगुलर, तो क्या आना चाहिए,
was आना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा was, यानी कि बी वाला, ठीक है। फिर देखिए, रोहन ब्लैंक द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। रोहन ने क्या किया, रिव्यू पढ़ने से पहले ही मूवी को देख लिया था, ऐसा बोल रहे, ठीक है। रोहन ने मूवी रिव्यू देने से पहले ही या फिर रिव्यू पढ़ने से पहले ही मूवी को देख लिया था। आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कुछ सामान भी खरीदते हैं ना, जैसे मीशो वगैरह ऐप से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, तो पहले रिव्यू देखते हैं कि मतलब जो उसको खरीदे हैं उन लोगों को पसंद आया है कि नहीं आया है ना, उसी को बोलते हैं रिव्यू। तो मूवी देखने से पहले भी रिव्यू पढ़ते हैं, लेकिन उसने क्या किया था, रोहन ने रिव्यू देखने से पहले ही क्या किया था, रिव्यू को पढ़ने से पहले ही मूवी देख ली थी उसने। अब देख ली थी तो वो क्या होगा, पास्ट में हो गया, ठीक है। और पास्ट में हो गया यानी कि देख चुका था। अब देख चुका है को क्या बोलते हैं, हैव वॉच्ड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो देख चुका था को क्या बोलेंगे, हैड वॉच्ड, यानी कि पास्ट परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा आंसर, देखिए हैड वॉच्ड दिया है, क्या ये रहा दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैड वॉच्ड, ठीक है। Which tense is used to express general truths and facts? चलिए बताइए कि कौन सा ऐसा टेंस है जो जनरल ट्रूथ्स और फैक्ट्स को बताता है। अब ट्रूथ्स और फैक्ट्स को बताएगा यानी कि वो चीज अभी है, ठीक है। जैसे मान लो कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक फैक्ट है और सत्य है ना, जनरल ट्रूथ और फैक्ट है, दिख रहा है बेटा, जनरल ट्रूथ है ये एक, ये तो बदला नहीं जा सकता है ना। तो ये कौन सा टेंस में है, ये बताइए कौन सा टेंस में है ये सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। जैसे कि सब्जेक्ट, ये क्या बन गया यहाँ पर सब्जेक्ट, और ये क्या बन गया, वर्ब वन प्लस एस है ना, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वर्ब वन प्लस एस बन गया है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट सिंपल, यानी कि ये डी वाला इसका आंसर बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो आज की वीडियो में टेंस की हमारी ये क्लास हो गई है। स्टडी हार्ड एंड प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच। और नोट्स एक बार आप स्ट्रक्चर वाला सारा प्लीज बना लेंगे और उसको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है।